चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर आज है 398। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। स्वात्मन्यारोपिता शेषा भासवस्तु निरासतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम् स्वात्मन्यारोपिता शेषा भासवस्तु निरासतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मनि आरोपिता शेषावभासवस्तु निरासतः स्वयं एव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। स्वात्मनि आरोपिता शेषाभासवस्तु निरासतः, खाली नीचे पूर्णम अद्वयम अक्रियम परम ब्रह्म स्वयं एव। ठीक, ऊपर वाले श्लोक में कहा था, एक शब्द आया था शिवाकारम अचलम इत्यादि करके। तो शिवाकारम शुद्धम अचलम, तो देहत्रयातीत जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वही प्रत्येगात्मा है। इन सब बातों को कहा था। अब वह आत्मा परमात्मा स्वरूप कैसा हो सकता है, कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में। तो कह रहे भाई, जब तक उपाधि की प्रतीति है और उपाधि में सत्यत्व बुद्धि है, तब तक तो वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है। ऐसा होने पर भी उस अभेद की या शिवाकारता की प्रतीति नहीं होगी। और प्रतीति यदि करना है, साक्षात्कार करना है, तो उपाधि का निराश करना पड़ेगा। तो उपाधि के निराश के बिना अखंड एक रसता का बोध हो नहीं सकता है। इसको कह रहे, देखिए, स्वात्मनि अपने आत्मा में, अपने स्वस्वरूप में आरोपित अर्थात अज्ञान से कल्पित ऐसे जो भास वस्तु है, अशेष भास वस्तु अर्थात अनात्म वर्ग और अनात्मा और उसके धर्म। अनात्मा जैसे देह, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी अनात्मा है। अशेष भास वस्तु है, आत्मा में आरोपित है अर्थात अज्ञान के कारण कल्पित है। जब तक इन भाषित होने वाले कल्पित वस्तुओं का, औपाधिक वस्तुओं का निराश नहीं होता है, तब तक पूर्ण अद्वय अक्रिय परम ब्रह्म मैं वही स्वयं हूं ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है। तो वही लिख रहे। तो पहली पंक्ति आई है स्वात्मनि आरोपित इत्यादि, तो उस पर एक वाक्य लिखते, उसका विग्रह। स्वात्मनि आरोपितानि, स्वात्मनि आरोपितानि बराबर केवल अज्ञानेन कल्पितानि, केवल अज्ञानेन कल्पितानि यानी अशेषाभास वस्तुनि, अशेष आभास वस्तुनि बराबर अनात्म तद्धर्म रूपाणी, अनात्म तद्धर्म रूपाणी अर्धविराम तेषां निरासतः
तेषाम निरासतः बराबर श्रुति युक्ति भी निधिध्यासनेन च विनाशतः। श्रुति युक्ति भी निधिध्यासनेन च विनाशतः। निधिध्यासनेन च विनाशतः। स्वात्मनि आरोपितानि, अपने आत्मस्वरूप में आरोपित अर्थात अज्ञान के द्वारा कल्पित है कि नहीं, केवल अज्ञानेन कल्पितानि, कौन, यानी जो अशेष आभास वस्तुनि, यावत आभासित होने वाली वस्तु अपने आत्मा स्वरूप में यद्यपि कुछ है नहीं है, आत्मा ही है, किंतु देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि जितनी भी घट पट गृह आकाश वायु आदि पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं वो सब आत्मा में कल्पित है। उन सभी अनात्म वर्ग को एक शब्द में यहाँ पर कह दिया, अशेष आभास वस्तुनि, अर्थात अनात्मा, अनात्म तद्धर्म रूपाणी, अनात्मा और अनात्मा के धर्म, ये सब तेषाम निरासत, उनका जब निराश करेंगे तभी। उनका निराश करना मतलब क्या, श्रुति युक्ति भी निधिध्यासनेन च, श्रुति के अनुसार श्रुति कह रही है कि ये जगत सभी अनात्म वर्ग क्या है जी, मिथ्या है, तो मिथ्या समझना उसका, उनको मिथ्या समझना वही निराश है कि नहीं। अनात्म पदार्थ को मिथ्या समझना, वैसी मन की पूरी पक्की धारणा करना, यही उनका क्या है जी, निराश है, विनाश है। और श्रुति ने जो कही हुई युक्ति है, उन युक्ति के द्वारा निधिध्यासन के द्वारा विनाशतः, उन सबका विनाश करने से ही क्या होगा, आगे कह रहे, स्वात्मनि आरोपित अशेषाभास वस्तु निरासतः, इनका निराश होने से ही पूर्णाम अद्वयम अक्रियाम, पूर्ण अद्वैत द्वैत रहित क्रिया रहित ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा अपना स्वस्वरूप स्वयं एव, वो दूसरा तीसरा ब्रह्म, कोई ब्रह्म दूसरा तीसरा और कुछ नहीं है, क्या है वो, स्वयं एव, स्वयं हम ही क्या है जी, ब्रह्म है। किंतु जब तक इन अनात्म वर्ग का निराश नहीं करते तब तक उसकी अनुभूति होती नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा, आत्मा में आरोपित जितने भी अनात्म पदार्थ और उनके धर्म है उन सबका निराश करना होगा। निराश करना होगा मतलब क्या, ब्रह्म भिन्न यावत मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, कल्पित है, आभास मात्र है, इन सबका दृष्टा, सबका अधिष्ठानभूत परमात्मा चैतन्य साक्षी तत्व वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करेंगे तब पता चलेगा कि वो ब्रह्म मैं हूँ, मेरे से अलावा और दूसरा कोई ब्रह्म तत्व नहीं है। चलिए अब आगे के श्लोक को जाते हैं। श्लोक नंबर 399। समाहितायां सति चित्तवृत्तौ, समाहितायां सति चित्तवृत्तौ, परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः, न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः, प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः, प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः, समाहितायां सति चित्तवृत्तौ, परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः, प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, न दृश्यते कश्चित् अयं विकल्पः, प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। सति
परात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि, परात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि चित्तवृत्तौ समाहितायाम, समाहितायाम अयं विकल्पः कश्चित् न दृश्यते, न दृश्यते। ततः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते। ठीक है जी, देखिए भाई, तो दृश्य पदार्थों का निरोध करना है तो शुरू में तो प्रयत्न करने पड़ेंगे। उन दृश्य वर्गों से, अनात्म वर्गों से वृत्ति को हटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जब बार बार रोज प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, अनात्माकार वृत्ति का परित्याग और आत्माकार वृत्ति का अनुसंधान, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म का अनुसंधान, ऐसा करते करते जब समाधि अवस्था आ जाएगी, प्राप्त होगी, है कि नहीं, तब क्या होगा जी, तो दृढ़ बोध हो जाएगा, है कि नहीं, निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाएंगे, दृढ़ साक्षात दृढ़ आत्मबोध हो जाएगा, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होगा। उस समय ये जो जगत दिखाई देगा वो केवल शश विषाण की तरह मालूम पड़ेगा, केवल शब्द मात्र है, कुछ है ही नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाएगा, ऐसी प्रतीति आएगी। अज्ञान काल में जिस जगत की सत्य रूप से प्रतीति आ रही थी वही जगत अब शश विषाण की तरह, शशे की सिंह होते ही नहीं है, केवल शब्द मात्र है, उसकी तरह ये जगत केवल भाषित होगा। उस बात को ही कह रहे, देखिए, सती सती परमात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि, ब्रह्मणि की विशेषण है सती, सती शब्द करता है अबाध्ये, अबाध्य मतलब जिसका बाद कभी नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, ऐसा अबाधित तत्व ब्रह्म तत्व। सती परात्मनि, परमात्मा में कैसा, निर्विकल्पे ब्रह्मणि, परमात्मा ऐसा जो निर्विकल्पक ब्रह्म, उस ब्रह्म में चित्तवृत्तौ समाहितायाम, अपने अंतकरण की चित्तवृत्तियां देखिए, समाहित कहाँ है और कहाँ होनी चाहिए। हम लोगों की अंतकरण वृत्ति कहाँ समाहित है, निश्चित रूप से स्थिर कहाँ है जी, अनात्म वर्ग में। 24 घंटा में, एक दिन में 24 घंटा में कितने विचार मन में आकर जाते हैं, अनंत विचार आते जाते आते जाते। उन सभी विचारों में, विचारों का विषय, इच्छा का विषय, ज्ञान का विषय कौन रहता है, सब जड़ वस्तु ही रहती है, अनात्म वर्ग ही रहता है। इन सबको हटाकर आत्मा का वृत्ति, ऐसी वृत्ति दिन में कितनी होती है, बहुत कम। किसी को एक आधे बार 1-2 मिनट ध्यान कर लिया तो उतना हुआ तो हुआ, नहीं तो सब अनात्माकार वृत्ति है। तो वृत्ति हम लोगों की समाहित नहीं है, अपने स्वस्वरूप में स्थिर नहीं है, इसलिए जगत रूप से, सत्य रूप से भाषित हो रहा है। किंतु वृत्ति अपनी इन सभी अनात्म वर्गों से हटकर ब्रह्म में स्थित हो जाएगी, तब क्या होगा, तो कह रहे सती परात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि चित्तवृत्तौ समाहितायाम, समाहितायाम का अर्थ लिखिए निश्चलतया स्थापितायाम सत्याम, निश्चलतया स्थापितायाम सत्याम। ठीक, निश्चित रूप से स्थापित कर दिया देने पर क्या होता है फिर, तो आगे लिख रहे अयम विकल्पः कश्चित् न दृश्यते। अयम विकल्प, ये जो जितना भी विकल्प है कि नहीं, देह, मन, बुद्धि, घट पट आदि ये सब विकल्प, कश्चित् न दृश्यते, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं, केवल विकल्प भर के विकल्प मात्र रह जाएगा। विकल्प मतलब क्या होता है, योग सूत्र में लिखा है
शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, केवल शब्द मात्र है, वस्तुता वस्तु कुछ है ही नहीं, उसको कहते विकल्प। जैसे वंद्यापुत्र शब्द तो है लेकिन उसका अर्थ कहीं ढूंढने पर भी मिलता नहीं है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। कहने का तात्पर्य यहाँ पर अयम विकल्प शब्द से ये लेना है अनात्म वर्ग, देह मन बुद्धि आदि आदि करके ये सब के सब अयम न दृश्यते। कब? समाहितायाम परात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि चित्तवृत्तो समाहितायाम। चित्तवृत्ति जब ब्रह्म में स्थिर हो जाती है तब ये दिखने वाला देहादि पदार्थ रूप विकल्प कहीं भी भाषित नहीं होगा। ठीक है जी, इसके बारे में अत्यंत अभाव का निश्चय हो जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। अयम विकल्प कश्चित न दृश्यते, फिर क्या रहता है? ततः प्रजल्प मात्र परिशिष्यते। ठीक है ना? ततः मतलब चित्तवृत्ति समाहित होने पर परमात्मा में ब्रह्म में अपने स्वस्वरूप में चित्तवृत्ति समाहित हो जाने के बाद अनंतरम प्रजल्प मात्र परिशिष्यते। प्रजल्प मात्र मतलब क्या? लिखते एक वाक्य, असतः गगन कुसुमादेहे इव। असतः गगन कुसुमादेहि इव अर्थ क्रियाकारित्वं नास्ति इत्यर्थः। अर्थ क्रियाकारित्वं नास्ति इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए। असत अविद्यमान, ऐसे जो गगन कुसुमादि, गगनीय पुष्प, आकाश का पुष्प, आकाश का फूल, ख पुष्प जिसको बोलते हैं, उसमें अर्थ क्रियाकारित्व होता नहीं है, नहीं होता है। मतलब जो आकाश में पुष्प दिखाई दे रहे हैं उन फूलों को चुनकर ले आकर उसका हार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। उसका सुगंध आता है क्या? नहीं। उसको भगवान को अर्पण कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अर्थ क्रियाकारित्व उसमें नहीं है, उसका प्रयोजन कुछ होता नहीं है, उससे कुछ कार्य कर नहीं सकते। केवल कहने के लिए आकाश के पुष्प देखो, नीला पुष्प दिखाई दे रहा है, गुलाब का है, चमेली का है, आदि आदि करके दिखाई देता है, वो केवल नाम मात्र है। उसी प्रकार जब अपनी चित्तवृत्ति परमात्मा में अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाएगी तब ये जगत पहले जैसे नहीं लगेगा, एक आभास मात्र, कल्पना मात्र है, ऐसा ही मालूम होगा, जो कि जीवन मुक्त महात्माओं का अनुभव होता है। ठीक है ना जी, वही लिख रहे हैं। ततः प्रजल्प मात्र परिशिष्यते। होगा इतना? आगे चलते हैं श्लोक नंबर अब 400 में। असत्कल्पो विकल्पोऽयम्, असत्कल्पो विकल्पोऽयम् विश्वमित्येक वस्तुनि, विश्वमित्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे, निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः, निर्विशेषे विदा कुतः। असत्कल्पो विकल्पोऽयम् विश्वमित्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदा कुतः। देखिए, असत्कल्पः विकल्पः अयम् विश्वम् इति एक वस्तु, निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। अन्वय देखिए, विश्वम् इति अयम् विकल्पः, विश्वम् इति अयम् विकल्पः असत्कल्पः, असत्कल्पः निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे
एक वस्तुने भिदा कुतः। ठीक है ना जी। कह रहे हैं तो देखो भाई, जिनकी अनात्म वासना, अनात्मा के संस्कार नष्ट हो गए उपदेश सुनते सुनते, फिर वेदांत सुनते सुनते इस उपदेश धारा से जिसका अंतःकरण अद्वैत संस्कार से परिपूर्ण हुआ, ऐसा जो शिष्य कोई साधक, उसको द्वैत प्रपंच अत्यंत असत स्वरूप है, कल्पना मात्र है, यह जो सभी वेदांत शास्त्रों का विषय सिद्धांत है, तात्पर्य है, उसी को अनुभव, युक्ति, दृष्टांत इत्यादि के द्वारा अब कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। ठीक है ना जी। तो देखिए भाई, तो कह रहे विश्वम इति अयम विकल्प। यह विकल्प, विकल्प कौन सा विकल्प? जगत यही विकल्प है। विश्वम इति अयम विकल्प। विकल्प शब्द का अर्थ लिखिए, विविधम कल्प्यते इति विकल्प। विविधम कल्प्यते इति विकल्प। पूर्ण विराम। अज्ञानेन कल्पित एव, अज्ञानेन कल्पित एव न वस्तुभूतः इत्यर्थः। न वस्तुभूतः इत्यर्थः। देखिए, विविधम कल्प्यते, नाना प्रकार से जिसकी कल्पना की जाती है उसको कहते विकल्प। अज्ञानेन कल्पित एव, अज्ञान के द्वारा वो कल्पित ही है। न वस्तुभूत, वास्तविक नहीं होता है, ये जगत ही विकल्प है, नाना प्रकार से भाषित हो रहा है, इसलिए उसको विकल्प कहेंगे, है कि नहीं। अज्ञान के द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यदि जगत रूपी विकल्प वास्तविक होता तो उसकी कभी भी किसी से भी कोई भी उपाय से निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो निवृत्ति होती है, बाद होता है, इसका मतलब जगत रूप विकल्प कोई सत्य वस्तु नहीं है। ठीक है, देखिए, विश्वम इति अयम विकल्प। विश्व इति, विश्व यही, अयम विकल्प असत कल्प। कैसा है वो? असत है, मिथ्याभूत इत्यर्थः, अनिर्वचनीय है, असत विकल्प। कहाँ पर? निर्विकारे, निराकारे, निर्विशेषे एक वस्तु है। ये सब एक वस्तु की विशेषण है। निर्विकारे, विकार रहित, आकार रहित, विशेष रहित एक वस्तु अर्थात परमात्मा वस्तु, उस समय ये सभी जगत रूपी विकल्प असत कल्प है। और यदि असत है, मिथ्या है, तो भेदा कुतः, क्योंकि भेद, मिथ्या वस्तु के द्वारा भेद सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लगा कि नहीं? आपके जेब में 100 रुपये की नोट है और किसी ने झूठे 100 रुपये आपको दे दिया, तो आप कह सकते हैं क्या मेरी जेब में आप 200 रुपये हो गए करके? नहीं कह सकते। आपको पता है कि झूठी नोट है करके, सब वही कहेंगे। अर्थात मिथ्या वस्तु के द्वारा द्वैत निर्मिति होती नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा अद्वैत तत्व है और परमात्मा को छोड़कर ये जगत सब मिथ्या वस्तु है, कल्पित है। तो कल्पित के द्वारा परमात्मा में द्वैत निर्मिति हो नहीं सकती। देखिए पंक्ति, विश्वम इत्ययम विकल्प असत कल्प। ठीक है ना, असत कल्प पर एक वाक्य लिखते हैं, ईशत असमाप्तौ कल्प प्रत्ययः। ईशत असमाप्तो कल्प प्रत्यय, पूर्ण विराम। निरंतरम ब्रह्म समाहित मनसाम, निरंतरम ब्रह्म समाहित मनसाम सप्तमीं भूमिकां गतानाम।
सप्तमीं भूमिकां गतानां सर्वथा भानाभावात्। सर्वथा भानाभावात् शशविषाणवत् एव। शशविषाणवत् एव पूर्ण विराम। तद इतरेषां तो दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् शुक्तिरजतादिवत् प्रातिभासिकः इति असन एव इति अनुक्त्वा असत्कल्पः इति उक्तम्। असत्कल्पः इति उक्तम् पूर्णविराम। तथा च मिथ्यात्वेन तेन वस्तुनः ब्रह्मणः भिदा कुतः। मिथ्यात्वेन तेन अर्धविराम वस्तुनः ब्रह्मणः भिदा कुतः प्रश्न चिन्ह। नास्ति भेदः इत्यर्थः। नास्ति भेदः इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, यहां पर कल्प प्रत्यय हुआ है ईशता समाप्त वार्ता में। तो आगे कह रहे हैं निरंतरम ब्रह्म समाहित मनसाम, हमेशा जो ब्रह्म में समाहित रहते हैं, है कि नहीं, ऐसे मन को कैसा सप्तमी भूमिका गतानाम, सातवीं भूमिका को पहुंचा हुआ जो मन है। ठीक है ना जी, 7 भूमिका होती है, उनमें 7वीं भूमिका को काका में पहुंचा हुआ जो मन। गतानाम सर्वथा भानाभाव, उस स्थिति में किसी चीज का और भान होता ही नहीं है कि नहीं, केवल अपने स्वस्वरूप का ही भान होता है। भानाभाव शिक्षण। फिर ऐसे जो महात्मा लोग हैं कि जो 7वीं भूमिका में पहुंच चुके हैं, उनकी दृष्टि से जगत को देखेंगे तो जगत है ही नहीं, किसकी तरह शश विषाणवत्, है कि नहीं, ऐसा। तदितरेषाम, ऐसे जो 7वीं भूमिका में पहुंचे हुए लोग हैं उनको छोड़कर जो अन्य लोग हैं इतर सामान्य अज्ञानी, तदितरेषाम तो दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, उनके लिए भी ये जगत कैसा है जी, दृष्ट नष्ट स्वभाव है, देखते देखते क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए शुक्तिरस्तादिवत् प्रातिभासिक। तो इन अन्य लोगों के लिए जगत कैसा है जी, शुक्ति रजत की तुल्य प्रातिभासिक है। और जीवन मुक्त जो महात्मा जो कि 7वीं भूमिका में पहुंचा हुआ है, हमेशा ब्रह्म में ही लीन रहते हैं, उनकी दृष्टि से तो जगत शशि विषाण की तरह है। उनको छोड़कर अन्य जो साधक है, परोक्ष ज्ञानी लीजिए चाहे तो अन्य साधक, अन्य लोग, उनके लिए जगत शुक्ति रजत की तरह है, कल्पित मिथ्या। और जो अज्ञानी लोग हैं, बिल्कुल जिसको शास्त्र संस्कार आदि बात नहीं है, उनके दृष्टि से तो जगत सत्य है। ठीक है जी, चलिए भाई। तो तथा च मिथ्यात्वेन तेन, लगाइए शुक्तिरस्तादिवत् प्रातिभासिक, क्यों हेतु दिया है, दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, देखते देखते नष्ट हो जाता है ये जगत, इसलिए शुक्ति रजत की तरह प्रातिभासिक। इति असनीय, असत ही है जगत इति अनुक्ता, किंतु असत ही है ऐसा न कहकर शब्द प्रयोग किया श्लोक में, असत कल्प ये कह दिया। तथा च मिथ्यात्वेन तेन, मिथ्या ऐसा जो जगत, कल्पित ऐसा जो जगत, उसके द्वारा वस्तु अर्थात ब्रह्म, उसका भेद हो नहीं सकता है। मिथ्या वस्तु के द्वारा सत्य वस्तु का भेद होता नहीं है, इसलिए ब्रह्म में भेद निर्माण कर नहीं सकते। कौन? ये विकल्प जगत, क्योंकि ये सब कैसा है, असत कल्प है, मिथ्या है। लगा? चलिए मूल में अयम
विश्वम इति अयम विकल्प असत्कल्प। एक वस्तुनि निर्विकारे, एक वस्तु अर्थात कौन, एक वस्तु नाम दिया ब्रह्म को अभी यहाँ पर, तो बोलेंगे एक वस्तु, ऐसा क्यों बोल दिया? एक वाक्य लिखिए, विकार क्यों विकार आकार, विकार आकार विशेष शून्य, ऐसा भी कर सकते हैं। विकार आकार विशेष शून्य, गुण गुणी भाव, गुण गुणी भाव, अवयव अवयवी भाव, अवयव अवयवी भाव, जाति व्यक्ति भावादि शून्य, जाति व्यक्ति भावादि शून्य, तादात्म्यस्यापि अभावेन, तादात्म्यस्य अपि अभावेन भेदा कुतः? अर्थ देखिए भाई, तो विकार आकार इन सभी विशेष धर्मों से जो शून्य तत्व है, उसमें न गुण गुणी भाव है, न अवयव अवयवी भाव है, न जाति व्यक्ति भाव है, जाति व्यक्ति भावादि शून्य, ऐसा परमात्मा। तादात्म्यस्य अपि अभावेन, उन जो मिथ्या कल्पित वस्तु है दुष्ट नष्ट स्वभाव वाली, उनके साथ तादात्म्य भी नहीं हो सकता है। तादात्म्य से आप अभावेन भेदा कुतः, है कि नहीं? पहले तादात्म्य होगा तब भेद, औपाधिक भेद माना जाएगा, लेकिन वस्तुतः उसके साथ अनात्म वर्ग के साथ तादात्म्य ही नहीं होता है, तो सचमुच में देखा जाए तो आज बात की बिल्कुल ब्रह्म में भेद नहीं है, कोई भेद उसमें कर नहीं सकता है। वही लिखा भाई, एक वस्तु नहीं, कैसी वो एक वस्तु? निर्विकार, विकार रहित, निराकार, आकार रहित, निर्विशेष, विशेषता रहित, ऐसे उस परमात्मा स्वरूप में भेदा कुतः, भेद कहाँ से होगा? अर्थात भेद नहीं है। ये बात हो गई, हो गया जी। अब चलते हैं श्लोक नंबर 401 में। द्रष्टो दर्शन दृश्यादि भाव, कहा तक लेंगे? दी पर्यंत, दी तक। द्रष्टो दर्शन दृश्यादि, भाव शून्यैक वस्तुनि, निर्विकारे निराकारे, निर्विशेषे भिदा कुतः, तत्व में ब्रह्म अर्थात ब्रह्म तत्व में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के द्वारा भेद हो नहीं सकता है। इस बात को ही कह रहे, दृष्टो दर्शन दृश्यादि भाव शून्य। आत्म तत्व कैसा है? दृष्टा दृष्टृत्व धर्म उसमें नहीं है, दर्शन नहीं, दृश्य नहीं, इत्यादि भाव से शून्य रहित एक वस्तु नहीं। द्रष्टु दर्शन दृश्यादि आदि शब्द आया ना, तो आदि से क्या लेंगे? आदि पदे न कर्तृ करण कार्याणि, आदि पदे न कर्तृ करण कार्याणि। हो गया जी। चलिए
तो दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्तृ, कर्ता, करण, कार्य इत्यादि प्रकार की सभी प्रकार की त्रिपुटी से, भाव से शून्य है। कौन? आत्मा। हो गया कि नहीं? तो एक वाक्य लिखते इस पर, दृष्टा बराबर प्रमाता, दृष्टा बराबर प्रमाता, अर्धविराम, दर्शनम बराबर प्रमीति, अर्धविराम, दृश्यम बराबर प्रमेयम, प्रमेयम, अर्धविराम, द्रष्टृ दर्शन दृश्यादि रूपाः, द्रष्टृ दर्शन दृश्यादि रूपाः ये भावाः, ये भावा, तैहि शून्याम, तैहि शून्यम, यत् एकम वस्तु तस्मिन्, हो गया। हो गया जी। अर्थ देखिए, दृष्टा मतलब वही प्रमाता, दर्शन मतलब वही प्रमिति, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इन शब्दों से भी कह सकते हैं। दर्शन, प्रमिति, दृश्य मतलब प्रमेय, घटपटादि। तो दृष्टु दर्शन दृश्यादि रूप जितने भी भाव हैं उन सभी से शून्य रहित, ऐसी जो यद एकम वस्तु, एक वस्तु, परमात्मा वस्तु, तस्मिन, उसमें, है कि नहीं? और उसके और दे रहे विशेषण नीचे कि निर्विकारे आदि, निर्विकारे, निराकारे, निर्विशेषे विदा कुतः, लगे पंक्ति। तो दृष्टु दर्शन दृश्यादि भाव शून्य एक वस्तुनि निर्विकारे, अन्वय सरल है पूरा श्लोक। हाँ, तो निर्विकार्य का अर्थ लिखिए विकार शून्य, विकार शून्य, ठीक है ना जी, विकार शून्य। और लिखा है निराकारे, निराकार्य का अर्थ है अवयव संस्थान शून्य, अवयव संस्थान शून्य, अवयव संस्थान मतलब अवयव, हाथ पैर जैसे हम लोग शरीर के अवयव होते कि नहीं, उस प्रकार अवयव संस्थान से, अवयवों से रहित इत्यर्थ, निर्विशेषे, विशेष रहित, ऐसा जो परमात्मा, उसमें भिदा कुत, भिदा कर लिखे भेद, कुतः प्रश्न चिन्ह, नैवास्ति इत्यर्थ। आगे भेद कुतः न एव अस्ति इत्यर्थ। ठीक है जी। अखंड एक रस स्वरूप जो अपना स्वरूप परमात्मा है, उसमें किसी भी प्रकार से भेद हो नहीं सकता। अविद्यावस्था में तो भेद दिखाई दे रहा है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, जीव जीव अलग है, घटपट और वो इनसे सबसे मैं भिन्न हूँ, जीव जीव का भेद, ईश्वर जीव का भेद, जड़ जीव का भेद, इस सभी प्रकार के भेद की प्रतीति होती है। कब? अज्ञान काल में, है कि नहीं? किंतु जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब अज्ञान प्राप्त होने के कारण अज्ञान ही नष्ट हुआ। अब जिस अज्ञान के कारण भेद प्रतीत हो रहा था, क्योंकि भेद की जितनी भी प्रतीति वो कैसे सब अज्ञान मूलक है, तो मुख्य कारण है भेद दिखाई देने के लिए अज्ञान। अब वो अज्ञान ही नष्ट हुआ तो जिस अज्ञान के कारण भेद की प्रतीति हो रही थी वो अब भेद कहां से प्रतीत होगा? अर्थात प्रतीत नहीं होगा। न वहां पर दृष्टा, दर्शन, दृश्य इत्यादि कोई भाव उसमें नहीं है, इसलिए भेद नहीं होता है। श्रुति कहती है इसके लिए यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत। बृहदारण्यक 4:5-15। यत्र त्वस्य
सर्वम आत्मा ही बाबू। जिस अवस्था में इसको सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है, आत्मा की अनुभूति हो रही है, ऐसे स्थिति में तत् के न कम पश्चित, किसके द्वारा देखे और किसको देखे, न कोई दिखाई देने वाला है, न कोई देखने वाला है, न कोई देखने का साधन है, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया जी, आत्मा ही हो गया। ये बात हो गई, ठीक है ना। इत्यादि श्रुति से भी ये सिद्ध हो जाता है कि निर्विकल्पक ऐसे ब्रह्म तत्व में, अर्थात केवल अखंड चिदाचिन मात्र स्वरूप जो परमात्मा है उसमें न भेद, किसी प्रकार का भेद हो नहीं सकता है। वही लिखा है, दृष्टु दर्शन दृश्यादि भाव शून्य एक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भेदा कुतः। इसको याद कीजिए। चलिए आगे के श्लोक को चलते हैं। श्लोक नंबर 402 श्लोक को पढ़ते हैं। कल्पार्णव इवात्यत्यंत, कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि, परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे, निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः, निर्विशेषे भिदा कुतः। कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। ठीक है जी। कल्पार्णवः इव अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। अन्वय सरल है। कल्पार्णवः इव, अर्णव कहते समुद्र को, कल्पार्णव मतलब प्रलयकालीन समुद्र, ऐसा दृष्टांत दिया है। इसका मतलब प्रलयकालीन जो समुद्र होता है वो सभी ओर से पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं। टापू, द्वीप, पृथ्वी, ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, सब क्या है, पानी ही पानी है। इति अत्यंत, इस प्रकार ये दृष्टांत हुआ कल्पार्णव का। उसकी तरह अत्यंत परिपूर्ण ऐसी जो एक वस्तु, उसमें जो कि निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है, उसमें भेद कहाँ से आएगा? अर्थ उसमें कोई भेद हो नहीं सकता है। लगा जी? देखिए कल्पार्णवः इव ये शब्द आया है, उसका अर्थ लिखेंगे। प्रलय काले चत्वारोपि समुद्राः, प्रलय काले चत्वारः अपि समुद्राः मिलिताः, मिलिता द्वीपादि शून्यतया, द्वीपादि शून्यतया केवलम जलमयम जगत कुर्वन्ति, केवलम जलमयम जगत कुर्वन्ति इति पुराणेषु अवगम्यते। जलमयम जगत कुर्वन्ति, जलमयम जगत कुर्वन्ति इति पुराणेषु अवगम्यते। पूर्णविराम। तदा सर्वत्र जलम एव, सर्वत्र जलम एव अर्धविराम, न भूभागः कश्चित् विभाजकाभावात्, न भूभागः कश्चित् विभाजकाभावात्। अर्थ देखिए भाई, प्रलय काले जब महाप्रलय होता है उस समय चत्वारः समुद्र, चारों समुद्र एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिलिता। फिर क्या होता है? द्वीपादि शून्यतया, ये द्वीप जो होते हैं ना, द्वीप मतलब दिया नहीं, द्वीप मतलब बेट, मराठी में बेट कहते हैं ना,
जैसे समुद्र में 7 द्वीप है हम लोगों के, कितने? हाँ, लक्षद्वीप आदि आदि, आनंदमान निकोबार, दीव दमन, पांडिचेरी का है। हाँ चलो जो भी होगा। हाँ, इस प्रकार के द्वीप। और ये पृथ्वी में, इस भारत में देखिए सब भूमि दिखाई दे रही ना, ऐसी भूमि बचती नहीं है। भूमि कहीं दिखाई नहीं देगी, सब जिधर उधर देखेंगे। विमान में जाकर खोजेंगे भूमि कहाँ उतरी विमान को, तो भी भूमि नहीं मिलेगी। सब क्या दिखाई देगा? जल ही जल। क्या दिखाई देगा? जल, पानी ही पानी। कब? जब महाप्रलय होता है तब चारों समुद्र एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, भूमि बचती ही नहीं है। ठीक है, देखिए भाई, तो प्रलय काले चत्वारपि समुद्रा, चारों भी समुद्र मिलिता द्वीपादि शून्यतया, द्वीप वगैरह कुछ बसता नहीं है, तो क्या रहता है? केवल जल। केवलम जलमयम जगत कुर्वन्ति, बस जल ही जल। ऐसा पुराणों में कहा है। तदा उस समय सर्वत्र जलम एव, जल ही जल है, न भूभाग, कोई जमीन का भाग नहीं है। कश्चित विभाजक, क्यों? विभाजक बाबत, कोई विभाग करने वाला वहां पर होता ही नहीं है। उसी प्रकार अपने आत्मस्वरूप का, ब्रह्म तत्व का दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया तो जिधर देखो उधर क्या दिखाई देगा? अपना ही स्वरूप, सत चित आनंद घनता, बस ब्रह्म ही ब्रह्म है। और कोई द्वीप भूभाग अनात्म वर्ग कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वही लिखा है कल्पार्णव इव, दृष्टांत हुआ। अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तुनि, परमात्मा कैसा है? परिपूर्ण नहीं है, अत्यंत परिपूर्ण है। और अकेला उतना ही, वही परिपूर्ण है ब्रह्म। उसको छोड़कर परिपूर्ण दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है ना, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है वो, इसलिए परिपूर्ण। अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तुनि, कैसे आयो वस्तु? ब्रह्म वस्तु निर्विकार, निराकार, निर्विशेष, ऐसा आत्म स्वरूप में, ब्रह्म में भेदाकुत, भेदा नाम भेद, कहां से भेद होगा? अर्थात कोई उसमें भेद नहीं। हो गया जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य